क्वेश्चन नंबर ये हो गया ना 12 पे, क्या लिखा है 12 में? 12 में है टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट है ऑन द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो 6 इंटीजर्स होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इन 6 इंटीजर्स में दो नंबर सिलेक्ट करने हैं और हमारा x क्या है? रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या है? x डिनोट लार्जर ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन। अरे भाई खतरनाक चीज पूछ ली। x क्या डिनोट कर रहा है? लार्जर ऑफ टू नंबर, ठीक है। मतलब जो x लेना है वो ऐसा नंबर लेना है जो किसी से बड़ा हो तो हो, मतलब x डिनोट क्या कर रहा है? लार्जर। और दो नंबर जो सिलेक्ट करोगे, जैसे मान लो मैंने 3 और 4 लिया, तो मेरा जो रैंडम वेरिएबल होगा यानी x जो है वो 4 होगा, ठीक है। 3 और 4 में कौन होगा? 4, ठीक है। और ऐसे 2 3 में कौन होगा? 3। 1 और 2 में कौन होगा? 2, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब 1 तो कभी किसी से बड़ा नहीं होगा, तो रैंडम वेरिएबल में 1 कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि x डिनोट कर रहा है दो नंबर जो सिलेक्ट कर रहे हो लार्जर नंबर, और 1 कभी किसी से बड़ा होगा नहीं, तो रैंडम वेरिएबल हमारा 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आती है। अच्छा ये हो गया, और बस हमें फिर फाइंड करना है EX मतलब एक्सपेक्टेशन। EX का मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन का मतलब है आपको मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। और मैंने आपको सिखाया है अगर किसी क्वेश्चन में मीन निकालना है तो पहले आपको रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो करना ही है, ठीक है। ये काम तो आपको करना है। तो चलो पहले सबसे पहले हमने अपना रैंडम वेरिएबल डिसाइड करा, x इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा दो नंबर को सिलेक्ट जो करना है उसकी प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं वो कितनी होगी, या मैं बोलूं कि दो नंबर को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वे कितने हैं, पहले तो इसकी बात कर लेते ना। इन 6 नंबर में अगर मुझे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ वे क्या होंगे, ये पहले से लिख लेते हैं ना। नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट टू नंबर्स, वो कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? देखो दो बॉक्स हैं, तो पहले प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वे 6 होंगे, फिर दूसरे को 5, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि आप दोबारा से 6 नहीं कर सकते। परमुटेशन में पढ़ा होगा ना कि अगर मुझे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और पहले वाले में अगर 6 है, ठीक है, तो अब विदाउट रिप्लेसमेंट यानी दोबारा इसको नहीं ले सकते हो, तो 6 × 5 30। अच्छा ये मैंने ऐसा क्यों लिख लिया? अगर नहीं तो तुम सैंपल स्पेस इसका बनाने जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? कोई कहेगा हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, फिर कोई बोलेगा 1 ले लिया, 3 ले लिया, समझ रहे हो? ऐसे करके नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना, तो 30 आएंगे। कितने आएंगे? 30। तो चाहो तो सैंपल स्पेस लिख सकते हो। कैसे लिखोगे सैंपल स्पेस? ऐसे तो लिखोगे 1। अब 1 1 तो ले नहीं सकते हो क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, कि आप दोबारा से उस नंबर को नहीं ले सकते हो। तो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो चाहो तो लिख लो सारे सैंपल स्पेस। 2 फिर आएगा 2 2 2 नहीं आएगा, 2 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 2 1 आएगा, 2 2 नहीं आएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, क्योंकि अगर विद रिप्लेसमेंट होता तो 2 2 भी आ जाता। फिर ठीक है 2 4 2 5 2 6। अब आप समझ गए होगे ये 30 केस ऐसे बन जाएंगे। बना दूं क्या? अब इतना लिख दिया तो बना ही देता हूं, ठीक है। तो चलो फिर आ जाएगा 3 1 3 2, अब 3 3 नहीं आएगा, सीधा 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, ठीक है। फिर ऐसी 4 1 4 2। तो अब एक चीज आपको मेरी बात से समझ में आ गई होगी कि होता क्या है कि कई बार हमें सैंपल स्पेस नहीं भी लिखते हैं तो भी काम चल जाता है, तो कई बार हमें बहुत जरूरी होता है बनाना समझने के लिए। और मैं तो कहूँ जिसमें बना सकते हो बना लिया करो, ठीक है, थोड़ी अप्रोच हमारी अच्छी हो जाती है। तो ये हो गया 4 3 4 4 होगा नहीं, 4 5 4 6 हो जाएगा। फिर ऐसी 5 1 5 2 5 3 5 4, ठीक है, 5 4 5 5, ठीक है, सॉरी 5 5 नहीं होगा, 5 6 हो जाएगा सीधा। फिर 6 1 6 2 6 3 6 5 6 4 6 5। तो देखो 30 नंबर्स हो रहे हैं, और यहाँ पे भी जो हम डायरेक्ट भी निकालने की कोशिश कर रहे थे कि 6 नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट 2 नंबर्स, जो 2 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं उसके कितने वे हैं, तो 30 है। और ये मैंने 30 आउटकम्स लिख भी दिए, क्योंकि भाई जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं। अब 2 कॉइन को टॉस करते हो, हेड और टेल आता है, तो भाई हेड की कोई प्रोबेबिलिटी पूछता तो 1, नीचे 2 क्यों लिखते हो?
सैंपल स्पेस देख के ना, तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए 30 निकाला गया था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं रैंडम वेरिएबल पे। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? कोई रैंडम वेरिएबल होता है जो कंडीशन दी जाए और वो कंडीशन क्या है? एक्स नोट लार्जर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर में बड़ा कौन है? तो एक बताओ 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2। 1 तो कभी बड़ा आएगा नहीं, तो हमारी स्टार्टिंग 2 से होगी। अच्छा, 2 जो है हमारा लार्जर नंबर है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप बताओ इसमें कौन कौन से केसेस पॉसिबल हो जाएंगे, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिख पाओगे। तो देखो 2 किस किस से बड़ा हो जाएगा? 1 2 वाला केस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 1 में 2 बड़ा है, और 2 1 वाला केस हो जाएगा, यही तो होगा, और तो कोई केस होगा नहीं। क्योंकि अगर मैंने 2 3 ले लिया तो 3 बड़ा हो जाएगा, तो रैंडम वेरिएबल फिर 3 हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स डिनोट किसको कर रहा है? लार्जर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर में बड़ा कौन सा है? तो 2 के केस में तो यही 2 केसेस रहेंगे। ये हमारे केसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये हमारे केसेस को रिप्रेजेंट कर दिया। और इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना चाहूं पी एक्स इक्वल टू 2 की, तो वो कितनी आ रही है? 2/30। बाद में कैंसिल वैंसिल कर लेंगे 1/15, अभी 2/30 रहने दो। ठीक है, अभी रहने दो 2/30, अभी ज़्यादा कैंसिल वैंसिल के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब आ जाते हैं x इक्वल टू 3 पे। 3 का मतलब क्या है? 3 हमारा लार्जर नंबर है, तो इन केसेस में 3 किस किस से बड़ा हो जाएगा? 3 हमारा हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, और उल्टा कर दो 3 2 हो जाएगा। यही तो होगा, 4 केस हो जाएंगे। क्या 4 केस होंगे ना? देखो 1 3 3 1, क्योंकि इन दोनों में कौन बड़ा है? 3, और लार्जर नंबर हमें बताना है रैंडम वेरिएबल, और इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी, और तो कोई केस बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आ गए हमारे पी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब हो गया 4 केस, यानी 4/30। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ओके जी, फिर आ जाओ x इक्वल टू 4 पे। तो यहाँ पे 4 पे क्या होगा? 4 किससे बड़ा होगा? 1,4 हो जाएगा, 4,1 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 1 में कौन बड़ा है? फिर ऐसी 2,4 हो जाएगा, तो 4,2 हो जाएगा। फिर ऐसी 3,4 में 4 बड़ा है, तो 3,4 और 4,3, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी पी एक्स इक्वल टू 4 की, ये आ जाएगा कितना? 3 6 6/30। फिर पी एक्स इक्वल टू 5, तो 5 किस किस से बड़ा है? 1 5 5 1 हो जाएगा। फिर 2 5 5 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 5 5 3 हो जाएगा। फिर 4 5 5 4 हो जाएगा। समझ रहे हो? यही केस बनेंगे, देख लो इसमें से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 8/30। ठीक है, फिर x इक्वल टू 6 लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर में क्या क्या आ जाएगा? देखो 1 6 6 1, फिर 2 6 6 2, फिर आएगा 3 6 6 3, फिर आ जाएगा तुम्हारा 4 6 6 4, फिर आपका 5 6 6 5। ठीक है, तो कितने केस बन गए? 3 6 4 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी पी एक्स इक्वल टू 6 की, तो 10/30, और ये थी पी एक्स इक्वल टू 5 पे। तो ऐड करके देख लो, देखो जरा, 4 2 6 4 6 6 12 18 12 8 20 और 10 30, देखो सही आ गया। ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, सारे आउटकम्स कवर हो गए। अब 6 से ज़्यादा तो है नहीं, आपको निकालना है मीन। ई एक्स का मतलब है मीन निकालना है। तो पहले टेबल बना लेते हैं, एक स्पेस की हमारे पास थोड़ी कमी, पहले आप इतना नोट कर लो जरा। ठीक है, फिर मैं साइड में खिसकाता हूँ इसको, हमें मतलब तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी से है ना सीधा। तो चलो एक टेबल बना रहे हैं जिसमें इधर लिखते हैं x। तो x हमारा 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है हमारी? 2 पे हमारी थी 2/30। अच्छा कैंसिल कर लो, अब ऐड वैड कर लिए तो कैंसिल कर लो। तो 2/30 कितना होता है? 2/30 हो जाएगा 1/15। 1/15 कर लो, ये 2/15 कर लो। ठीक है, और ये तुम्हारा 6/30 है, तो ये 1/5 हो जाएगा, और ये 8/30 है। ठीक है, तो 8/30 है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 4, और ये 15, 4/15, और ये तुम्हारा 10/30 है, 0 0 कट गया, 1/3 आ गया। तो मीन क्या होता है? मीन में हमारा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x पी एक्स। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1/15 प्लस 3 इंटू 2/15 प्लस 4 इंटू 1/5
प्लस 5 इंटू, यही होता है मीन का, 5 इंटू 4/15 और 6 इंटू 1/3। अब देखो कैलकुलेशन में हमेशा बोलता हूँ आप लोग करो, मैंने आपको पूरा समझा अच्छे से दिया है। अब इसका जो है आंसर वो आएगा मीन का, ये 1/15, 2/15, 1/5, 4/15, 1/3, और इस तरीके से आपका मीन आएगा 14/3 आ जाएगा। मतलब सॉल्व कर लो और चेक कर लो क्या 14/3 है, और डिवाइड कर लो, लिख दो आंसर पॉइंट में निकाल के। समझ में आया? तो देख लो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए 14/3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, वो नोट कर लो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक करवा दिया, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम 12 के बाद क्वेश्चंस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।